दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जो सुझाव दिया था, केंद्र सरकार ने उसकी धार कुंद करने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल देर रात को यह कहा कि एससी एसटी आरक्षण के मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जैसी व्यवस्था की है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल एससी एसटी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बाद जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे थे वह सभी बेहद खुश हैं। उन सबका यह मानना है कि केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा फैसला उठाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धार कुंद करके बहुत अच्छा काम किया। हालांकि एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब एससी एसटी की जो गरीब जातियां हैं, जो अति गरीब जातियां हैं, जिनके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जिन जातियों में अब तक आरक्षण की कोई सुविधा पहुंची ही नहीं है। ऐसे परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जिन परिवारों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। क्रीमी लेयर के मामले में सरकार ने फैसला तो कर लिया। मंत्रिमंडल में क्या बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ, क्या तय हुआ, वर्गीकरण को लेकर अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर कुछ साफ तौर पर नहीं बताया और ना ही आज यह मीडिया में बाहर आया कि वर्गीकरण को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव था, उस पर सरकार क्रीमी लेयर के मामले को छोड़कर अन्य मामलों में उस पर अमल करेगी या नहीं करेगी, यह अभी तय नहीं हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस समेत ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां अभी तक पूरी तरह से खामोशी ओढ़े हुए हैं। यह वही पार्टियां हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान यह दावे करते थकती नहीं थी कि मोदी की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर एससी एसटी के मामले में फिर से बदलने का निर्णय कर लिया है। वर्गीकरण होगा नहीं होगा, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जब वर्गीकरण नहीं होगा तब जो पीछे रह गई जातियां हैं, जिन्हें लेकर जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आशा की उम्मीद जगी थी, नई किरण जगी थी, उनमें खुशियां व्याप्त थी, उन वर्गों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। सरकार का जो फैसला है वह इससे तो साफ है कि एससी एसटी समुदाय में जिन जातियों ने आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठाया है, दरअसल संख्या बल में भी वही भारी हैं। पासी, जाटो समेत तमाम ऐसी जातियां हैं जिनमें राजस्थान की मीणा भी हैं जो सर्वाधिक लाभान्वित हुई हैं। इन्हीं लोगों की तरफ से आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा था। 21 अगस्त को
राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी हो चुका था। हालांकि अब जब सरकार ने फैसला कर लिया, तब यह प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा यह तय नहीं है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वह यह है कि जिन परिवारों को पीढ़ीगत वंशानुगत तरीके से निरंतर आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बाप सांसद हुआ, विधायक हुआ, तो बेटा भी सांसद विधायक हो जा रहा है। आईएएस एक परिवार से बन गया तो पीढ़ीगत उसके परिवार में सरकारी नौकरियों का एक से एक, दो से चार ऐसे लाभ मिलता जा रहा है। इस मामले में जो SC ST के फैसले का विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वह तर्क देते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में यह व्यवस्था लागू नहीं है कि जिसके पिता एक बार जज बन जाएंगे, उनका लड़का, उनका नाती, उनके परिवार का कोई दूसरा नहीं बन जाएगा, जिनके रिश्तेदार बन जाएंगे उनके परिवार का कोई दूसरा नहीं बनेगा। तो SC ST के मामले में भी ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब जो समृद्ध हो चुके हैं, जो बार बार लाभ उठा रहे हैं, यदि उन्हीं के आसपास आरक्षण की सुविधा सिमटी रहेगी, उनके पास ही वह मंडराती रहेगी, तो वह जातियां कहाँ जाएंगी जिन तक अभी तक आरक्षण का एक कोई भी किरण नहीं पहुंची है। क्रीमी लेयर में भी काफ़ी मतभेद है। SC ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं है, OBC में क्रीमी लेयर लागू है, तो उसकी जो आमदनी का ब्रैकेट है वो 8 लाख रुपए तक है। जबकि सवर्णों के लिए आरक्षण जो EWS के जरिए दिया गया, उसमें जो क्रीमी लेयर की तय करने का पैमाना है वह इतना विवादित है कि तीनों में कोई समानता नहीं है। सवर्णों के क्रीमी लेयर की परिभाषा अलग है, पिछड़ों के क्रीमी लेयर की परिभाषा अलग है। और SC ST में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्रीमी लेयर लागू करने के लिए, तो सरकार ने टाल दिया कि अभी इसमें कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तो उसकी बात करना ही अब दूर हो गई। इससे यह साफ होता है कि सरकार ही समानता के सिद्धांत का पालन नहीं करना चाहती। सरकारें ही नहीं चाहती कि देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। जो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, जो राजनैतिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, जो सामाजिक तौर पर संपन्न हो चुके हैं, जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता पूरे समाज में हो चुकी है, SC ST से भी या चाहे OBC से जो एक बार सांसद बन गया, विधायक बन गया या IAS IPS बन गया, उसे कोई भी हीन भावना के साथ नहीं देखता है। तो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो अब तक इससे वंचित हैं। सरकारों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वंचितों को लाभ मिले, ना कि लाभान्वितों को बार बार लाभ मिले।